का देश में कोरोना की वजह से संकट बना हुआ है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसे में सुनवाई के दौरान केंद्र ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल के मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। मैडम सीधा सीधे कोरोना संकट पर अदालतों में हो रही है सुनवाई। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को ऑक्सीजन सप्लाई की जानकारी देने से इनकार। कोरोना मैनेजमेंट में खामियों को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र से नेशनल प्लान मांगा था, लेकिन केंद्र ने अड़ियल रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही सलाह दे दी है। महामारी से निपटने की नीतियों को लेकर कोर्ट के सवालों पर केंद्र ने रविवार को ही हलफनामा पेश किया है। उसकी डिटेल सोमवार को सामने आई। एफिडेविट में कहा गया कि देश की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही है। इसमें न्यायिक दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सरकार ने इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेक नियत से अति उत्साह में की जा रही दखलंदाजी के मनचाहे और अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट सलाह या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बिना नए समाधानों की गुंजाइश कम है। केंद्र ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर कहा है कि यह सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान है। साथ ही कहा है कि कुछ राज्यों ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। दरअसल कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र से कहा था कि वैक्सीन की कीमतों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन की कीमतों में काफी फर्क है। दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से राजधानी दिल्ली के हालात अभी तक पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। वहीं एक बार फिर से कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार के वकील को अदालत में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले दावा किया था कि द्वारका इलाके में इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोविड मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और कहा है, आपने अदालत को गलत जानकारी क्यों दी। जिसके बाद हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने माफी मांगी। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसका जवाब मांगा है और इस मसले पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि अधिकारियों को कहिए कि वो कोर्ट में गलत जानकारी न दें। देश की राजधानी दिल्ली में अभी 80,000 के करीब एक्टिव केस हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स का संकट बना हुआ है। ऐसे में भले ही बीते 1-2 दिनों में कोरोना के नए मामले में कुछ कमी दर्ज की गई हो, लेकिन दिल्ली में हालात अभी तक पूरी तरह से काबू में नहीं आए हैं। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। तो वहीं कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ लॉकडाउन के नए सप्ताह में कड़ाई करते हुए मेट्रो के परिचालन तक को रोक दिया गया, लेकिन विकास
नगर इलाके के सोम बाजार में रौनक लगी हुई है और यहाँ पर पल भर में ऐसा लग रहा है कि मानो शायद लॉकडाउन खत्म हो गया हो, क्योंकि यहाँ बाजार सजे ही ऐसे हैं। एक तरफ से बाजार में हर तरफ की दुकान सजी हुई नजर आ रही है और बाजार में भीड़ है। लोगों में कहीं दूर दूर तक कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग बाजार में घूमने निकले हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान यहाँ कोई पुलिस भी मौजूद नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं नजर आ रहा। तो वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने सीमापुरी और गाजीपुर शमशान घाट का दौरा किया। इस दौरान नेता विपक्ष ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मनोज त्यागी ने कहा कि शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। इस कारण जो कर्मचारी शमशान घाट पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सारे उपकरण मुहैया करवाने चाहिए। उन्होंने बीजेपी शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया और वो एक तरह से उनकी जान जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।